हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है प्रश्नावली 6.3 की प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले के जो वीडियो में दोस्तों हम इसमें इस प्रश्नावली यानी कि इस चैप्टर 6 के प्रश्नावली 1 और 2 के सही प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीतू सर के प्लेलिस्ट पे जाके उससे पहले के जो वीडियो है 6.1 और 6.2 और इसके अलावा 9 चैप्टर भी, उस सबको 8 चैप्टर भी है, उस सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों, आज जो हमारा यह टॉपिक है, यह जो चैप्टर है वह 6 चैप्टर के हैं और प्रश्नावली 6.3 की प्रश्न संख्या 1 पर बात करेंगे। दोस्तों, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम सर्वांग क्षमता की कुछ कसौटी होता है उसको हम जान लें। जैसे सर्व क्षमता के जो कंडीशन होता है कसौटी, वह 4 तरह का होता है। पहला है ए के अर्थ होता है एंगल, यानी कि कोण समरूपता। यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों ठो कोण समरूप हो, तीन ठो कोण यदि बराबर हो तो वह कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप होगा। अगला है कि यदि 3 कोण नहीं बराबर हो, केवल 2 ही कोण बराबर हो तो वह भी समरूप होगा, कोण समरूपता से हो जाएगा। तीसरा जो दोस्तों सर्वांग क्षमता की कसौटी है वह है एस, यानी कि साइड, उसको हिंदी में कहते हैं भुजा समरूपता। यानी किसी भी त्रिभुज के यदि तीनों भुजाएं समानुपाती हो, एक ही अनुपातिक हो, तो वह त्रिभुज एस समरूपता से समरूप होगा। अगला जो हमारा है लास्ट है, यानी कि वह चौथा है एस, यानी कि साइड एंगल साइड समरूपता, कोण भुजा। यदि किसी भी त्रिभुज के यदि कोई जो कोण बनता है वह उसके दोनों के साइड यानी साइड वाला भुजा समानुपाती हो और बीच का कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज कोण भुजा यानी कि एस समरूपता से क्या होगा, समरूप हो जाएगा। दोस्तों, तो यह 4 समरूपता में, इसी 4 समरूपता से की सहायता से हम इन 6 प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अब इसका जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कहता है प्रश्नावली 6.3 प्रश्न का 1, बताइए कि आकृति 6.34 में, यह जो आकृति है 6.34 के पूरा दिया गया है, दिए गए चित्रों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है। यानी कि जो युग्म दिया हुआ है, जोड़ा दिया, उसमें से कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। यानी कि ये सब जो समरूप होगा और इसमें से चारों में से कौन कसौटी से प्रयोग किया हमने समरूप करने में, उसके बारे में भी हमको यहाँ पर लिखना है। दोस्तों, साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, यानी कि सांकेतिक रूप क्या होता है, कोई भी त्रिभुज यदि समरूप होता है तो समरूप का सांकेतिक रूप ऐसे होता है। हिंदी में से लिखते समरूप, गणितीय भाषा में उसको थोड़ा हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे समरूप को, इसी को कहते हैं सांकेतिक भाषा, इसी को कहते हैं सांकेतिक भाषा समरूप। इसके रूप में दोस्तों कहता है लिखने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर गौर करते जो कि यहाँ दिया हुआ है, कोण ए कोण पी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हम बात करें तो देख रहे हैं यहाँ पर 60 है, यानी कि कोण ए और कोण पी बराबर है। लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी वही कितना डिग्री से, 60 डिग्री से बराबर है। पुनः देख रहे हैं बी और कोण क्यू बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर है यह 80 डिग्री से। और लास्ट है कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर है जो कि 40 डिग्री से बराबर है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों संगत कोण के बराबर है। तो स्पष्ट रूप से समझे कि तीनों कोण बराबर है। तो यहाँ पर देखिए कोण समरूपता, इससे हम लिख सकते हैं कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी और सांकेतिक भाषा समरूप त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो गया। दोस्तों, यही सांकेतिक भाषा कसौटी में लिख दिया, यहाँ पर समरूप दिखा दिया तो सांकेतिक भाषा में। यह सवाल दोस्तों यहीं पे सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम अगला सवाल में बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई कोण एक दूसरे के बराबर नहीं दिया है, यानी कोण बराबर दिया ही नहीं। यहाँ पर दोस्तों में दिया है भुजा, तो भुजा के अनुपातिक करना होगा। अनुपातिक कैसे करें, देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6 और यह कितना है 2.5 दूना 5। तो यहाँ पर भुजा अनुपातिक है। आइए एक बार हम लिखते हैं,
यदि लिखते हैं ए बी, यहां पर लिखते हैं हम ए बी बट्टे क्यू आर। ए बी का कितना है 2/4, कटेगा 1 2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। पूरा लिखते हैं बीसी, बीसी बट्टे हो जाएगा पी आर। बीसी कितना है 2.5 बट्टे पी आर हमारा है कितना 5 है। 2.5 दूना 5, 2.5 हमारा है 2, यानी कि 1/2 दोस्तों आ गया। अब है एसी, लिखते हैं एसी, एसी बट्टे पी क्यू। एसी 3 है, पी क्यू आ गया 6, 1/2 दोस्तों। यहां पर कट गया तीनों, यानी कि 1/2 1/2 बराबर आया, यानी कि ए बी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे पी आर और ए सी बट्टे क्यू। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों भुजा यदि समान अनुपाती आया, एक ही अनुपात में आया है, तो यह एस 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 समरूपता से लिखेंगे। यहाँ एस 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी और समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। किस कसौटी का प्रयोग किया है? एस 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 समरूपता से, भुजा 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 समरूपता से हमने यहाँ पर इसको सिद्ध कर दिया दोस्तों। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 पर देखते हैं हम कि यहाँ एम पी 2 है और डी ई 4, 2 दूना 4 आ जाता है। उसके बाद है पी एल 3 है और डी एफ कितना 6 है, 3 दूना 6 आ जाता है। लेकिन यह ई एफ और बट्टे यदि इसको कहते हैं एल एम, तो यह समानुपाती नहीं आता है दोस्तों। तो स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। ऐसे करके देख रहे हैं, देखिए एमपी बटे डीई 2/4 आ गया, 1/2 आ गया। पुनः इसको कर लेते हैं पीएल बटे डीएफ, यानी कि यह कितना है 3/6, 2 आ गया, 1/2 आ गया। अब लास्ट करते हैं एल एम बटे ई एफ, जो कि आता है दोस्तों 2.7/5, जो कि यह नहीं कटेगा दोस्तों यहाँ पर। तो यानी कि यह 2 ठो समानुपाती है, लेकिन यह तीसरा समानुपाती नहीं है। इसलिए इसमें से कोई ऐसा कसौटी नहीं है जिसमें 2 ठो भुजा समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप हो जाए, ऐसा कोई कसौटी ही नहीं इसमें है। तो इसीलिए यह समरूप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 ठो जो कसौटी है उसमें से किसी एक को यह फॉलो नहीं करता है, इसलिए समरूप नहीं हुआ। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी, त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। इस तरह से दोस्तों हमारा यह बन गया। अगला हम देख रहे हैं जो कि हमारा चौथा है। यहां पर गौर से देखने से हमें पता चलता है, देखिए 2.5 दूना 5, 5 दूना 10 और बीच का कोण, यह जो बीच का कोण है दोनों के क्या है 70 है, जो कि क्या है बराबर है दोस्तों। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कौन होगा एस ए एस, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे बट्टा में करके भी देख लीजिए। तो यह क्या आएगा बराबर आएगा एम एन बटे पी क्यू, 2.5/5, तो हो जाएगा 1/2 कटेगा तो यह। पुनः एम पी बटे क्यू आर, 5 बटे कितना होगा 10, ये कट जाएगा 1/2। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण एम बराबर कोण क्यू 70 डिग्री से, यानी कि यह जो भुजा है यह समानुपाती है इसको, और इसके बीच का कोण यह 70, यह समानुपाती है। तो इसलिए लिख सकते हैं एस ए एस, भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज एम एन पी और समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर दोस्तों। इस समरूपता से यहाँ पर यह समरूप हो गया। अगला दोस्तों हम इसको देख रहे हैं जो कि हमारा 5वां सवाल है, जिसमें हम देख रहे हैं 5वां सवाल है। तो यहाँ पर है कि यह 80 डिग्री है, यह 80 डिग्री बराबर है, लेकिन यहाँ 5 और 6 दिया हुआ है, यहाँ पर केवल 2.5 दिया, भुजा ही नहीं दिया, एसी भुजा ही नहीं दिया है। जब तक हमें एसी भुजा नहीं दिया रहेगा तब तक यह समरूप हो ही नहीं सकता है। तो स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ए
ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं है क्योंकि भुजा AC मालूम नहीं है, AC मालूम नहीं है। यदि से भुजा AC मालूम रहता तब हम उसको जांच करते कि समरूप होगा कि नहीं होगा। दोस्तों अगला जो हमारा सबसे अंतिम सवाल है, लास्ट, अब इसको हम समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं से किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल 2 ही कोण दिया हुआ है, एक तीसरा कोण नहीं दिया है, तो हम 180 डिग्री में से इस दोनों को ऐड करेंगे। 80 और कितना है, 70 है, ऐड करेंगे तो 150 आ जाता है। 150 यानी 180 में से हम 150 घटाते हैं तो 30 आ जाता है, यह 30। दोस्तों तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल 2 कोण 80 और 30 यानी 2 कोण बराबर आ गया, तो केवल 2 कोण भी बराबर आएगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यहाँ पर तो लिख सकते हैं कोण समरूपता से त्रिभुज DEF और समरूप त्रिभुज हो जाएगा PQR। कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप हो गया। दोस्तों सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको कॉपी पर लिखने में आसानी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आपको यह प्रश्न संख्या 1 समझ में आ गया होगा। अगर अभी किसी को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और हाँ, इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखा है, जैसे प्रश्नावली 6.1, 6.2 या प्रश्नावली 9.1 या 8.4 की कोई भी प्रश्नावली को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल D2 सर के प्लेलिस्ट पे जाकर इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और प्रश्न संख्या 2 के साथ अगला